वर्ष 2016 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के तत्वावधान में टीचर्स मोटिवेशन प्रोग्राम जो कि +2 गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल दुमका में आयोजित हुई थी। इस आयोजन में रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर D.N. गौराई द्वारा दी गई लेक्चर का कुछ अंश इस वीडियो लेक्चर में आप देख और सुन सकेंगे। जिला स्कूल, नेशनल स्कूल, श्री रामकृष्ण आश्रम, +2 राज्य कर्नाटका के अध्यक्ष महोदय और आदरणीय सम्मानीय अतिथिगण, विद्वान हाई स्कूल, क्लास स्कूल के शिक्षकों, मैं आज आप लोग के सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विषय मेरा है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, पार्टिकुलरली मैथ्स, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट का विद्वान नहीं हूँ। तो ये लेवल ऑफ एजुकेशन जहाँ बोल रहे हैं, तो लेवल लेने के लिए उसका क्या पैरामीटर रहेगा, वही लेवल हो। लेकिन हम लोग पहले तो अपने बारे का हमने एक कुछ डाटा आपके सामने प्रस्तुत करा। राजस्थान में लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, तो आपने रामगढ़ का 73.92% है, 62.54% है, जबकि झारखंड का एवरेज 67 पॉइंट समथिंग%, झारखंड का 67 पॉइंट समथिंग%, वहां दुमका का है 62.54%। तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम दुमका वासी लिटरेसी में कितना पीछे है, जिसके लिए हम शिक्षक कितना जिम्मेवार है। पहला नंबर अपना जिम्मेवारी आपको लेना है। इकोनॉमिक लेवल लो वाला जरूर रहता है, गार्जियन एक्टिव नहीं होता है, तो ये जिम्मेवारी टीचर पर जाती है। मेरा टीचर को फास्ट अपॉइंटमेंट 40,000 मिलता है, प्राइवेट स्कूल का फास्ट अपॉइंटमेंट को कितना मिलता है, पहले के बाद भाग के देगा। ये हम टीचर को ये जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। वो गार्जियन का भी रोल करना पड़ेगा, प्राइवेट ट्यूटर का भी रोल करना पड़ेगा और टीचर का भी रोल करना पड़ेगा। ये पहले जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी का लेवल एकदम एवरेज लेवल, इंडिया का एवरेज लेवल, झारखंड का एवरेज लेवल से भी डाउन में लेके चले जाते हैं। तो ये पहला नंबर मोटिवेशन का जरूरत है आपके द्वारा। आप टीचर क्या करेंगे, आप ऐसा नहीं है कि उसको दे दीजिएगा, वो खा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा और काम हो जाएगा, बात नहीं। आपको मोटिवेट करता है। पहला नंबर मोटिवेशन इतना बड़ा हथियार होता है कि उसमें जान का कुर्बान कर देता है। तो यहाँ पे पढ़ाई हो जाता है। आप विदेश को हटिएगा, आपका 40-50-60 हजार रुपया जो गवर्नमेंट बहुत बड़ा देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे थे, मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ था अमेरिका में, 2 यूनिवर्सिटी में हुआ, एक न्यूयॉर्क में हुआ, दूसरा वर्जीनिया कॉमनवेल्थ में इसी साल। तो न्यूयॉर्क वाला 9 महीना के लिए हमसे मांगा, 9 महीना 9 months, only for 9 months, $48,000, that means 30 लाख करीब 9 महीना में लगेगा। आप बताइए कि प्राइवेटाइजेशन जो आ रहा है, क्या आपका उस सैलरी से उस तरह का एजुकेशन आप दे सकेंगे? 1500 रुपया 5,000 दे करके PhD हो जाता है यहाँ। वहां PhD करने के लिए 1 करोड़ समथिंग रुपया आपको देना पड़ेगा, जो भी आप जिंदगी भर कमा के उसको भर नहीं सकते हैं। जो प्राइवेटाइजेशन को आप इन्वाइट कर रहे हैं, वो क्या आतंक लाएगा, ये पहले सोच लीजिए। ये सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के लिए मेरा निवेदन है, को देखते हुए इसको लिखे थे, इसको मैथमेटिकल सोल्यूशन भी दिए हैं।
So after we are taking admission in the private institutions, the quality of education is comparatively higher than the government institution. Also, some modern applicable subjects are taught there. Students from poor and low-income family are unable to access these facilities in spite of their higher merit level. गरीब परिवार में है, मेरिट लेवल हाई है, लेकिन आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में दे नहीं सकते हैं। 1.5 करोड़ दे के कौन टीचर ऐसा है कि पढ़ा देगा? कोई प्रोफेसर का भी हिम्मत नहीं है, कोई टीचर का भी हिम्मत नहीं है। तो उसके बाद भी कुछ लिखे थे कि द प्रोसेस विल लीड टू गिव बर्थ टू सेक्शंस ऑफ इकोनॉमिक क्लासेस, 1 to conflict और may produce और promote terrorism। ये टेररिज्म जो पैदा होगा, अभी का जो देख रहे हैं इलिटरेट टेररिज्म पैदा कर रहा है। मैथमेटिक्स सुन के ही सबको डर आ जाता है। ये कहते कि जिला स्कूल में मेरा एक लेक्चर हुआ था, शायद उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत डिस्ट्रिक्ट से भी आया है, इसीलिए हम सबों के लिए दे रहे हैं। जो दुमका वाले हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी थोड़ा मोटिवेट कर देंगे। मैथमेटिक्स को हम लोग आतंक के रूप में देखते हैं, फोबिया, मैथ फोबिया। पूरा सोसाइटी में मैथ फोबिया है कि मैथ बहुत सब्जेक्ट है, मैथ तो कोई नहीं कर सकता है। मैथ असेसमेंट आप जो कॉपी जांचते हैं असेसमेंट होता है, वो हमको लग रहा है बहुत इफेक्टिव होता है। मान लीजिए कि कोई मैथमेटिक्स पढ़ाया है, जोड़ में उसका लास्ट में गलती हो गया, तो आपको जोड़ के लिए वो टेस्ट नहीं था, वो टेस्ट था कॉन्सेप्ट बेस्ड। मान लीजिए कि आपका कोई भी इंटरेस्ट का या बैंकिंग का कुछ दे दिया, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन किए, लास्ट में जोड़ में गलती कर दिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पुराना लॉजिक लेते हैं, यस और नो, 1 या 0। लेकिन आजकल मैथमेटिक्स वाला जानता है, मेरा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी बहुत टीचर है, देख रहे हैं मेरे सामने, तो ये लोग जानते हैं फज्जी मैथमेटिक्स सिखाया है। फज्जी में होता है क्या, ये 0 और 1 के बीच में 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, और 0 और 1 के बीच में भी आएगा। तो आप जो या तो उसको 1 दे करके यस करके पूरा फुल मार्क्स दे रहे थे या 0 नहीं, उसका स्टेप मार्किंग आपको करना पड़ेगा। जैसे क्या सोल्व किया है तो उस तरह से मार्किंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस टेस्ट के लिए वो जोड़ का टेस्ट आप नहीं ले रहे थे। कोई भी प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम है, बाई चांस फटक जाता है, टेंशन एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड का उठा दिया, आपको मार्किंग करना पड़ेगा। मैं एक टीचर बनकर रहना चाहता हूँ। मेरा यहाँ पर हम देख रहे हैं हर जगह पर, रेलवे स्टेशन पर चाहे कहीं पर जाते हैं, मेरा विद्यार्थी भरा हुआ रहता है, जो इज्जत मिलती है। इसीलिए टीचर बनना बहुत बड़ा सौभाग्यशाली आप है कि आप टीचर बने हैं, और आपका प्रोडक्ट जब आपके सामने आएगा तब इतना खुशी महसूस होगा, उसको पैसा से आप उसको मिटा नहीं सकते हैं, चुका नहीं सकते हैं। कोई कमजोर है, खास करके मैथमेटिक्स में तो कोई कमजोर नहीं हो सकता है। पॉजिटिव मेंटलिटी अगर बन जाए, कोई कमजोर नहीं होता है। IQ हम लोग लेवल देखते हैं, IQ कि मेंटल एज बाय कम्युनिकल एज मल्टीप्लाई 100। वो IQ आप देखेंगे कि लेबर का जो काम कर रहा है वो इतना सुंदर ढंग से कर रहा है कि आप उस ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो मिट्टी को लेवल करेगा तो आप नहीं कर सकेंगे, तो क्या बिना IQ का वो लेवलिंग कर रहा है, वो मिट्टी काट रहा है, इतना सुंदर ढंग से काट रहा है, तो बिना IQ का वो उस तरह से कर रहा है। घर बना रहा है, आप देखिएगा एक चप्पल बना रहा है, तो वो भी इतना सुंदर आर्टिस्ट के तरह कर रहे हैं, तो बिना IQ का हो रहा है। नो प्लेस ऑफ IQ इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको मोटिवेशन जरूरत है, मैथमेटिक्स को करने का इरादा जरूरत है, मैथमेटिक्स का वातावरण बनाने का जरूरत है। आप लास्ट बार भी हम बोले कि कोई भी एक विद्यार्थी को कहा दीजिए कि जाओ बिजली का पोल की लंबाई ऊंचाई तुम नाप के आओ, तो पहले क्या बोलेगा आपको, सर कैसे चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे, हम नाप नहीं सकते हैं, आगे चढ़ जाएंगे तो रास्ते गिर जाएंगे, तो घर में तो बकेगा, डरेगा, तो बहुत तरह का डांट पड़ेगा। लेकिन आप जब उसको कहेंगे कि 1 मीटर का एक डंडा ले लो,
और उसका छाया जो न हो, कि इतना लंबी छाया में इतना ऊंचाई 1 मीटर होता है, तो बिजली पोल का छाया नाप लिया तो उतना छाया में बिजली पोल की लंबाई कितना होगा। तो वो मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा है, चढ़ने का जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसा है कि आप जिस दिन उसको बता दीजिएगा कि इस तरह से एक बिजली पोल या 10 बिजली पोल का होना ऊंचाई नाप के बता देगा, और मोहल्ला मोहल्ला दौड़ेगा और बोलेगा कौन तो का ऊंचाई हमको करना है, खजूर काट का ऊंचाई नापना है, हम बोल दे कर देंगे, तारा काट का ऊंचाई नापना है, हम कर देंगे। तो ये हुआ, उस दिन आप उसको मोटिवेट कर दिए, ये मोटिवेशन है। तो आप उसको मोटिवेट जैसे कर दिए, आपको उनको कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा चीज बोले सर दूसरा चीज बताइए ना, और भी चीज बताइए ना, तो आप उस समय देखिएगा कि उसमें एक क्यूरियोसिटी पैदा होगा, जिस क्यूरियोसिटी उसके अंदर में मिटाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि एक दिन बटन दब देंगे और मार्क्स मेरा अच्छा हो जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट हाई स्टैंडर्ड हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक मैथमेटिक्स में आप उसको रुचि पैदा नहीं करेंगे, जबरदस्ती होता है कोई चीज, जबरदस्ती नहीं होगा, रुचि पैदा कीजिए। रुचि जब पैदा होगा तो काम उसका, आपका काम नहीं, वो अपने सब कुछ कर लेगा। तो देखिए हम लोग अलजेब्रा को कैसे कर रहे हैं ज्योमेट्री में, तो ऊपर वाला का लेंथ हो गया a प्लस बी, तो साइड वाला में भी आप देख रहे हैं ए और बी है लेंथ, ब्रैकेट बंद करो, यही हो गया आयत का परिमिति। तो मुझे याद करेगा, आप पहले तो बताइए कि भाई देखिए इधर ए है, भाई उधर बी है, उधर ए है, उधर बी है, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस 2b तो 2a प्लस सी, तो उसका दिमाग में आएगा। आप जो 10 मैथमेटिक्स बताएंगे, इसको पहले बता देंगे, एक मैथमेटिक्स बता देंगे तो 9 को अपने कर देगा, आपका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग टीचिंग विद रियल लाइफ में करेंगे, रियल लाइफ के साथ आप टीचिंग को जोड़िए। मैथमेटिक्स सब घर घर में मैथमेटिक्स बनेगा। ये क्या नंबर हो गया, रियल नंबर, ये पाई है, इसी को रैशनल नंबर हम लोग बोलते हैं। तो इसका आइडिया दीजिए। हमको तो लगता है कि पाई के बारे में किसी को मालूम, हमसे कोई स्टूडेंट को नहीं दिया जाता है। मेरे विचार से 90% स्टूडेंट को 10% टीचर दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए मेरा मैसेज है। ये देखिए एक्सटेरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, तो एक्सटेरियर एंगल पॉलीगॉन का कितना डिग्री का होगा, अगर नहीं जानते हैं तो पॉलीगॉन को आप छोटा छोटा करते जाइए, तो 360, चाहे वो एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्राइंगल्स भी होगा तो वो भी 360 होगा। छोटा बन के इतना खर्च होता है, तो आपको प्रोजेक्टर और कंप्यूटर में 1 लाख में काफी हो जाएगा। तो आप स्कूल में बड़ा बना के लिए आपका भी डेवलपमेंट होगा। हम जिस दिन सो जाते हैं घर में उस दिन कोई काम नहीं होता है, जिस दिन बिजी रहते हैं बहुत सारा काम हो जाता है। तो आप सो जाइएगा तो कोई काम नहीं होगा। देखिए एक्टिव रहते ही आप आदमी दूसरा काम कर सकता है। आप अगर बोलेंगे कि नहीं बहुत भारी काम है, अरे भाई हम लोग इतना भारी काम करते हैं उसके बाद भी ये सब काम करते हैं। तुम्हें कितना एरिया लिया था, ये दोनों मिलकर उतना एरिया हो गया। तो फिर उसको ऊपर ले गए कि दोनों का एरिया से क्या ही भर दिए, वो नीचे गिरा और कर्व में जो आपका स्क्वायर बना उससे पूरा भर गया। इसका मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा, दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हम बता रहे हैं, देखिए पहले एक सर्कल बना, अब चारों तरफ लाल रंग का हो गया, परिधि हो गया, परिधि 2 पाया होता है, उसको 2 भाग में बंटवारा कर दिया, नीचे वाला लगा दिया, 8 बड़ा था और 1 पाया था, क्योंकि कैसे हो गया पाया स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ ए सर्कल हो गया। तो हम लोग कैलकुलस का मेथड का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप अगर चाहेंगे तो इसको अच्छा ढंग से आपके स्टूडेंट के सामने रख सकेंगे। अब 0 डिवाइड 0 क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 5 डिवाइड 5 कितना होगा 1। तो
8 डिवाइड 8 1, 10 डिवाइड 10, तो 0 डिवाइड 0 क्या होना चाहिए? सेम चीज जो आप लोग पढ़ते हैं मेथोडोलॉजी में, तो पार्टिकुलर टू जनरल हम लोग जाते हैं, जिसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, तो वो बहुत इफेक्टिव मेथड होता है। तो आप देखिए कि 0/0, तो देखिए 0 के बदले 0 इंटू 5 दे दिया, राइट साइड का 0 के बदले 0 इंटू 12 दे दिया। देखिए जो नॉन मैथमेटिशियन है उसके लिए भी हम कैलकुलस सिखा रहे हैं। तो अब दोनों साइड में 0/0 दे दीजिए, तो 0/0 1 है, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 5 = 12। ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। 5 रुपया देंगे आप, 12 रुपया हमको देंगे। 5 रुपया अगर 12 रुपया के बराबर है तो आपको 5 रुपया हम देंगे, आप 12 रुपया हमको देंगे।